मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। फिट किसान तो हिट किसान। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी एक ही बात करते हैं कि हमें फिट रहना है, हिट रहना है। योगा कर्मेसु कौशलम। योग आपके जीवन का आधार है। योग आपकी सभी समस्याओं का समाधान है और इसी के साथ योग आपकी बीमारियों को तो काटता ही है, लेकिन आज ही नहीं, हमें योग को अपने जीवन में अपनाना है और हर दिन करना है। तो शुरुआत करें। इससे पहले हम आपको बताएं, आज हमारे साथ कृषि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी जी। नमस्कार। बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार आपका। और हमारे साथ किसान भाई हैं। देखिए, किसानों के नेता जहां हो और वहां किसान ना हो तो कार्यक्रम अधूरा हो जाता है। तो किसानों के साथ, किसान नेता के साथ बैठकर आज ये कार्यक्रम होगा। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान होगा, जब 2015 में इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और एक ऐसा कारवां चला कि आज घर घर तक योग पहुंच गया है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप ही से कहूंगी, योगा जीवन में किस तरह से बदलाव लेकर आता है, क्योंकि आप खुद फिट रहते हैं। आपने कहा है कि जब फिट रहेंगे तभी तो कुछ काम कर पाएंगे, लोगों के लिए भला सोच पाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे विश्व के अंदर योग के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को ले जाने का काम किया। और आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हम सब किसान हैं और किसान अपने आप में एक योगिक है और योग हम सबके लिए एक बहुत ही जरूरी है। और जो सुबह जल्दी उठकर योग करता है वो निश्चित रूप से निरोग रहता है। योग ही निरोग है और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर किसान हैं वो योग कर रहा है। और वैसे पहले भी हम सुबह जल्दी 4 बजे उठते थे और आज जैसा कि किसान है वो अब सुबह 4 बजे जल्दी उठकर काम करता है। तो इतने बड़ी संख्या के अंदर आज किसान भी आए और हम सब मिलकर योग करेंगे। तो मुझे लगता है कि योग से रहता है निरोग। और इस बार की जो थीम है मानवता के लिए योग जी, बहुत ही अच्छा एक मानवता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि मानवता हर व्यक्ति में होना जरूरी है। तो योग के इस तरह से हम आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेवारी बनती है। तो मुझे लगता है कि योग से हम
आगे निरोग भी रहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मानवता के लिए योग शुरू करें। सबसे पहले आज हमें आप क्या करवाएंगे? सबसे पहले तो योग करने के लिए हम आसन और जैसा कि यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, कई तरह के योग होते हैं, जी, लेकिन शारीरिक दृष्टि से भी हमें योग करने बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम सूक्ष्म योग से प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम से शुरू करते हैं। तो प्राणायाम के लिए सभी तैयार हैं। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र से अपनी इसकी शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले अपन अनुलोम विलोम से शुरुआत करेंगे। अनुलोम विलोम में आप और हम सब जानते हैं कि इस नाक से हमें करते हैं और दूसरे नाक से छोड़ना है। तो अनुलोम विलोम से प्रारंभ करें। अब हम सभी कपाल भारती करेंगे। पेट को अंदर धकेलना है और सांस को बाहर फेंकना है। जी। इस तरह से स्वस्थ अपने अंदर आनंद की अनुभूति को महसूस करें। आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को जो ठंडी ठंडी हवा स्पर्श कर रही है उसको महसूस करें शांत चित्त भाव से। एक बार पुनः प्राणायाम में आपके कपालभाति। स्वस्थ। अब भस्त्रिका प्राणायाम, सांस को तेज गति के साथ में फेफड़ों में भरना है और तेज गति के साथ में छोड़ना है। जी। आराम से एकदम चेहरे पर मुस्कान रखें बिना किसी तनाव के। प्राणायाम जो होते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सुबह 6 बजे उठो, आप सुबह की खूबसूरती को महसूस करते हैं। जब कपालभाति हम करते हैं तो कहते हैं कि पेट से जुड़ी हुई सभी बीमारियां जो है वो खत्म होती हैं, और जो आपके शरीर में बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं वो कहीं ना कहीं पेट से शुरू होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो है हमारे पेट को ठीक रखना है, और उसको ठीक रखने के लिए योगा, प्राणायाम, आसन हमें करने हैं।
और उसके लिए हमें सुबह उठना है। जब देश का इतना बड़ा कार्यभार संभालते हुए जब हमारे नेताजी हैं वो सुबह जल्दी उठ के डेली रूटीन है इनका, इसीलिए तो आज हम इनके साथ बैठे हुए हैं कि ये 5 बजे उठ के पार्क में योग करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं और उसके बाद काम की शुरुआत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप फिट रहेंगे तो बाकी लोगों के लिए आप कुछ सोच पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से अब हम योग की दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं जी जिसमें हम एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और उसके बाद में दूसरे आसन शुरू करते हैं। जी ताड़ासन, उसके बाद गर्दन के व्यायाम, और फिर साइड में कान लगाने का प्रयास करें कंधे के, साइड में पीछे देखने का प्रयास करेंगे और गर्दन को घुमाएंगे राउंड में। विपरीत साइड में रिलैक्स। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे राउंड में विपरीत, रिलैक्स। अब सभी एक दायां हाथ ऊपर करेंगे और पैरों को साइड में करते हुए त्रिकोण आसन। जितना झुक सके आराम से उतना झुकना है, अधिक नहीं। आसन का मतलब है जो आसानी से हो जाए उसी को आसन कहते हैं। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास करने से आप और अच्छा आसन कर पाएंगे। फिर एक बार फिर रिलैक्स। दोनों हाथ सामने करेंगे और धीरे से गर्दन सामने रहेगी और हमें साइड में हाथ ले जाना पीछे तक। सामने देखना है, देखेंगे मेरी तरफ और हाथ पीछे जाएंगे, फिर वापस सीधे, फिर दूसरी तरफ सामने देखते हुए गर्दन एकदम स्ट्रेट रहेगी। इसको थोड़ी गति के साथ भी कर सकते हैं ऐसे, जो आसानी से कर सके। रिलैक्स। देखिए इसमें एक चीज आप देखेंगे, बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र देखिए फिर भी आपको बराबर देख कर कर रहे हैं। देखिए योग करने वाला कभी अपने आप को बुजुर्ग महसूस नहीं करता और वो बुजुर्ग होता भी नहीं। जी योग की चाहे वो 100 साल का हो जाएगा फिर भी वो फिट रहेगा और अपने आप को जवान महसूस करेगा। जी जी ये एक योगी की संकल्प भी होता है और उसके अंदर की जो ऊर्जा भी होती है। जी अब आप सभी व्यायाम करेंगे तो आसानी से कर सके उसको। ऊपर जो हाथ जाता है उसकी ओर देखेंगे। वापस वीर आसन, एक पैर आगे लेंगे, बायां पैर सब आगे लें और यहाँ हाथ रखेंगे और आगे झुकेंगे।
और ऐसे लचक, और फिर यहीं से वापस टर्न होते हुए दूसरी तरफ से। फिर वापस मुड़ते हुए वीरभद्रासन, महावीर आसन। महावीर ऐसे अपना आपको, पिछला पैर सीधा रहेगा, रिलैक्स, और फिर इसी में यू टर्न करते हुए वीरभद्रासन। इसमें दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और इनको पूरा पैर में दे जाते हुए पूरा ऊपर, चेहरे पर मुस्कान, और वापस विपरीत दूसरी साइड। रिलैक्स। अब वापस आए घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम। आगे पीछे, आप सब धीरे धीरे जॉगिंग, धीरे धीरे से स्पीड बढ़ानी है। पीछे पैर टच करेंगे, फिर आगे, साइड में, ऊपर हाथ, हथेलियों को, फिर आगे पीछे, साइड में, फिर धीरे धीरे कमर को लाएंगे, जंप, धीरे धीरे, रिलैक्स। अब अपने अपने स्थान पर सब बैठ जाएंगे आराम से। किसी भी हार्ड आसन को करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम पर ध्यान देना होता है, ताकि पूरा शरीर जो है आपका वो रिलैक्स हो जाए, खुल जाए, काम करने की स्थिति में आ जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए। है। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। सभी दोनों पंजों को आपस में मिलाएंगे और टच करते हुए फिर आपस में ऐसे मारेंगे। अब तख्तासन की तैयारी करेंगे। दोनों पंजों को टच करने का जमीन के प्रयास करेंगे, पूरे शरीर को ऊपर करेंगे, हाथों का सहारा लेते हुए। जी, तो इसे तख्तासन कहा जाता है। दोनों पंजों को जमीन पे लगाते हुए और फिर धीरे धीरे जमीन पर आप, अगर कोई आराम से जो सोकर उठ सकता है तो उसको बिना किसी सहारे के उठना चाहिए। ऐसे रिलैक्स। अब जानू से जान, और पैरों को ऐसे पकड़ते हुए अपने सिर को घुटने पे लगाना है, जो लगा सके वो लगाए। रिलैक्स। फिर दूसरा पैर, और ऐसे एक बार वही आसन, जानो शीर्षासन। फिर दोबारा अब दोनों पैरों को पकड़ के आगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए तैयार हो जाए। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों पैरों को फैला दें और विपरीत हाथ को विपरीत पैर के लगाना है और व्यायाम करना है। सिर घुटने के लगाने।
देखिए, जब आप सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि जहां जहां से मोटापा फैल गया है वो धीरे धीरे आपकी कमर से कटने लगता है और आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ऐसे आगे झुक अब कटी चालन करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे रखते हुए और घुटने को यहाँ पर रखने के लगाना है और विपरीत साइड में देखना है। जी। कटी चालन आसन माननीय मंत्री जी आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बीमारियों का जो है समाधान होता है। तो आप ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कटी चालन से कट जाती है। देखो, इससे सबसे पहले तो मोटापा कम होता है जी। कब्ज की बीमारी खत्म होती है जी। और कमर के दर्द भी इससे निवारण मिलता है और सर्वाइकल पेन की है तो वो भी इससे समाधान होता है। निश्चित रूप से योग के प्रत्येक आसन के अंदर अलग अलग बीमारी का इलाज होता है और जो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर योग करता है हाँ। उसको किसी प्रकार की मुझे लगता है बीमारी नहीं हो सकती। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं कि इसके बाद आप क्या जो है आसन करवाएंगे, कौन सा योग करवाएंगे जिससे हमारे जितने भी यहाँ पर योगी बैठे हुए हैं वो आपसे सीख कर घर पहुँचे। अब वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए रीढ़ कटी स्कंदासन करना है हमें। दोनों हाथों को पीछे से बांधते हुए और हमें कमर को घुमाना है जिससे हमारी कमर है वो लचीली होती है। पीछे की तरफ देखें, इसे रीढ़ कटी स्कंदासन कहते हैं। सर्वाइकल पेन जैसी बीमारी भी होती है तो इससे दूर होती है नियमित जो व्यक्ति करता है। वापस दोनों हाथ कंधों पे रखते हुए और शुष्क व्यायाम करना है हमें। कंधों को घुमाना है, फिर विपरीत साइड में आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे और आराम से आगे ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स। अब मंडूकासन, दोनों मंडूकासन है। इससे नाभि के ऊपर मुष्टिका बंद करके रखना है और आगे की तरफ झुकना है, सांस को खाली करते हुए और रोक के रखना है। रिलैक्स। धीरे धीरे फिर सभी ऊपर आते हुए दोनों हथेलियां नाभि के ऊपर रखते हुए और फिर आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, फिर पीछे से हाथों को बांधेंगे और फिर आगे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरा आगे झुकेंगे। इससे पेट संबंधी जो भी बीमारी होती है, कब्ज हो या पेट हो, तो उससे मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे आप ऊपर उठेंगे। रिलैक्स। लेकिन सवाल ये भी है कि पेट की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न क्यों होती हैं? आजकल हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो आप पेट से शुरू होती हैं और धीरे धीरे आपकी अलग अलग बीमारियां जो हैं सामने आती है। ऐसा है कि हर बीमारी की जड़ जो होती है वो पेट में होती है और आजकल जो व्यक्ति खान पान है जी वो भी शुद्ध नहीं है और खान पान के अंदर पिज़्ज़ा बर्गर जैसी ऐसे जो बच्चे खाते हैं या उसकी वजह से पेट के अंदर वो जो अपच होता है उसकी वजह से पेट की बीमारियां होती है और उसके बाद में दूसरी बीमारियां सारी प्रारंभ होती है जी। तो मुझे लगता है कि हमें शुद्ध आहार खाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए, तो ऐसी पेट की बीमारी और अन्य बीमारी जो है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर आप जो भी खाएं उसे पचाने के लिए समय ज़रूर दें।
बिल्कुल। आप खाते ही कई लोगों को मैं देखता हूँ खाने के बाद में तुरंत सो जाते हैं, तो कम से कम खाने के लिए भी उनको सोने से 2 घंटे पहले वो भोजन कर ले, जिससे कि उनका खाना पच जाए। और पानी को भी समय पर पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि सब पुस्तकों में भी है और हम सब जानते भी हैं, लेकिन उसको करने के लिए व्यक्ति का, आदमी का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और वो संकल्प जब छूट जाता है और ये ज़बान जो है ना, ये जब चीज़ें चटपटा खाने का मन करती है, तब बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है। और ये चटपटा, ये ज़बान ही है सबसे बड़ी हमारी, मित्र कहें तो भी ज़बान है और दुश्मन कहें तो भी ज़बान है। तो इस पर जिसका कंट्रोल हो जाता है। अब हम उल्टे लेट के व्यायाम करेंगे। तो अब पीछे से ऐसे ठोडी पर हाथ रखते हुए पैरों को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, पीछे टच करने का प्रयास करेंगे। अब अपन दाएं बाएं पैरों को ऊपर रखेंगे और फिर नीचे गर्दन रखें और पैरों को साइड में टच करेंगे ऐसे। रिलैक्स। लेकिन इसमें एक सवाल है आपसे कि साथ साथ में ये भी बताइए कि जो आप प्रक्रियाएं करवा रहे हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे किसान भाई कह रहे हैं हमने तो देखी नहीं है, वो अचंभित है हम, लेकिन इसकी बीमारियों का भी आप समाधान करिए कि कौन ऐसा है कि मैंने कहा ना, कई प्रकार के योग होते हैं, अभी आपको आगे और दिखाएंगे जी, जिसमें ये शारीरिक व्यायाम भी होता है, कुछ जैसे कि ध्यान है, समाधि है जी, वो भी होता है। हाँ। और इसमें कई प्रकार के योग होते हैं। अभी जल नेति है, रबड़ नेति है, कुंजल है, वो आखिरी ये स्टेज भी है। होगा। अब दोनों हाथों को और दोनों पैर पीछे से उठाएंगे और पेट पे झूल जाएंगे। पानी में तैरते हैं ना वैसे। यस। अब सिर्फ पैर पीछे रहेंगे, लेकिन हमें पूरा आगे का हिस्सा उठाना है। सर्पासन, सर्प की तरह ऐसे सर्पासन। और अब भुजंगासन करेंगे। इसमें दोनों हाथ रहेंगे और पूरा ऊपर भुजंग की तरह के आकाश की तरफ देखना है और ढीला शरीर छोड़ दे। पीछे पैर, कमर को देखने का प्रयास करें, विपरीत साइड दोनों तरफ देखें और ऐसे देखने का प्रयास करें और आराम से। अब दोनों को पीछे से पैरों को पकड़ लें और धनुरासन। अगला और पिछला हिस्सा होता है पेट पे झूल जाए और फिर साइड में पेट को ऐसे पकड़े हुए पैर ही झूल जाए। और अब शिशु आसन में लेट जाए, बच्चे बन जाए सब ऐसे बिटिया की तरह और आराम करें। विपरीत साइड में साइड बदले। रिलैक्स। ओम करते हुए। तो सारे व्यायाम हमने कर लिए हैं, तो अब आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगली क्रियाएं जो है आप क्या करवाएंगे। देखिए, अभी शीर्षासन है, जल नेति, रबड़ नेति है और कुंजल है, ये प्रक्रियाएं होगी। और इससे जो षष्ठ कर्म के अंदर वो आते हैं, वो क्रियाएं भी यहाँ पर अभी करेंगे। तो मैं शीर्षासन करता हूँ। धीरे से आप जितनी देर शीर्षासन पे रहें उतना ही हमें खड़ा भी रहना है। रिलैक्स। अब मयूर चाल है। मयूर चाल जो आपने कहा बहुत कठिन है और ये आपकी
बहुत लंबे समय की तपस्या कह दे, साधना कह दे, उसके बाद आप इसे करके दिखाएंगे। तो मैं चाहूंगी ज़रूर हमारे दर्शकों को ये दिखाएं कि मयूर चाल आप किस तरह से करेंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार से तालियां बजाएं। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। ये हमारे योगी किसान भाई, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। योगी बनना और योगी बनकर दिखाने में बहुत फ़र्क है। वो आप देख सकते हैं कि जल नीति के बारे में आप बहुत बार सुनते हैं, लेकिन जब आप उसको असल में जीवन में अपनाते हैं तो आप खुद इसको महसूस करते हैं कि कितनी बीमारियों का समाधान आपने कर लिया है। हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि आप जल नीति और रबड़ नीति भी करके दिखाएं, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपको देखकर हज़ारों लोग जो हैं वो सीखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जी, ऐसा है कि इससे कई फायदे हैं। जल नीति से नज़ला है, जुकाम है, सर दर्द है, ये ख़त्म होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और ये बहुत आसानी से होता है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत सरल है। इसमें पानी के अंदर आप थोड़ा नमक डाल दें जी, और नमक डालने के बाद करेंगे तो आपको एक आसानी से ये कर पाएंगे। ठीक। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ और सभी किसान भाइयों को भी कहूँगा कि वो नियमित इसको करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी ऐसी जो बीमारी है जिससे हमें मुक्ति मिल सकेगी। तो इसको एक बार देखेंगे। एक नाक से डालेंगे और दूसरे नाक से पानी को निकालेंगे और मुंह को खुला रखना है और मुंह से सांस लेना है ऐसे। ऐसे ही दूसरे नाक से भी आप ले सकते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ से शुरू कर दें। बहुत आसान है। आजकल दिल्ली में नहीं, देश भर में कहा जाए तो एलर्जी जो है वो बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर दूसरा व्यक्ति एलर्जी ऐसे से ही जूझ रबड़ रहा है। नीति भी कर सकते हैं। रबड़ नीति रबड़ से बनी हुई होती है, जिसको एक नाक से डालेंगे जी, और मुंह से बाहर निकालना होता है। इसमें क्या मैं जान सकती हूँ इसको करने से क्या फायदे हैं? इससे भी यही फायदे हैं जो नज़ला, अस्थमा और जुकाम, बीमारी अस्थमा। सारी वही जो मैंने पहले बताई है, जी, उससे ज़्यादा ही फायदा है। तो इसको ऐसे नाक में डालना है और मुंह से निकालना है। बहुत सुंदर, अद्भुत। सभी बीमारियों का खात्मा जिसे कहा जाए इससे हो सकता इस है। तरह से एक बार इस नाक से करें और दोबारा दूसरे नाक से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आसानी से होता है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए और नियमित करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरह से योग की कई क्रिया हैं। मैंने आज योग दिवस के अवसर पर कुछ क्रियाएं बताने का प्रयास किया है कम समय में, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और देश को आगे स्वस्थ करने के लिए ये योग को नियमित अपनाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस में होना भी चाहिए, और रेगुलर उठकर करते हैं तो इसका बेनिफिट हम सबको ज़रूर मिलता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सही कहा, ये साधना है और इसे नियमित रूप से साधना को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप योगी बनते हैं, लेकिन महान योगी बन जाते हैं। जिस तरह से एक बार जोरदार से तालियां हमारे माननीय मंत्री जी के लिए, जिन्होंने ये बताया कि काम के साथ साथ खुद को फिट कैसे रखा जाता है। देखिए, योगा में
आज पूरा देश अगर कहें अलग अलग जगहों से योग कर रहा है। 21 जून आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज जो सूर्य की किरणें आपको मिलती हैं वो आपके जीवन में अद्भुत रोशनी लेकर आती है। लेकिन हम योग को यही खत्म करेंगे। सर को धन्यवाद देंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख गर्भे माया, तीसरा सुख सब कुछ है। तो इसके लिए सबसे पहले शरीर स्वस्थ हो। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग के साथ साथ कृषि में भी हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए आग्रह किया है, क्योंकि जिस तरह से पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उससे भी कई तरह की बीमारियां हमारे को मिल रही है। तो पेस्टिसाइड है, यूरिया, डीएपी जिस तरह से उपयोग हो रहा है, तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि हमें स्वस्थ रहना है तो आहार भी स्वस्थ होना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। तो योग के साथ में हम किसान भाइयों से ये आग्रह करेंगे कि जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत से जिस तरह से हमारे को खेती करके और प्राकृतिक खेती की ओर भी जाएं। और उसका मूल आधार हमारी गाय है, और गाय में भी देशी गाय है। तो देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से उपयोग करते हुए हम अगर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो पेस्टिसाइड डालकर हमने जिस तरह से धरती को बंजर किया है और उस धरती को पुनः जीवित करने के लिए गाय हमारा और गाय के गोबर का और गोमूत्र का जो महत्व है, उससे हम आने वाले कल में देश के अंदर कृषि के अंदर हम एक शुद्ध आहार पूरे देश को दे पाएंगे। और देने का मतलब मेरा ये कहना है कि किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि किसान अन्नदाता है और वो जैसा आहार देश को देता है वैसा ही आहार पूरा देश खाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने जो इस संदेश को कहा है कि हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, योग के अंदर भी हमें स्वस्थ भी रहना है, शुद्ध आहार भी कर लेना है। और किसानों से मेरा पुनः सबसे आग्रह है कि इस योग दिवस के ऊपर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और इस अवसर पर हम एक संकल्प लें कि प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा देंगे और योग को अपनाएंगे। धन्यवाद। तो आपने हमारे माननीय मंत्री जी को सुना, लेकिन अब हम किसान भाइयों से भी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है आज योग दिवस पर, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग पर उनको कैसा लग रहा है। क्योंकि आज उन्होंने पहली बार, जो कृषि मंत्री हैं, किसान हैं खुद, इन्होंने सिर्फ यही सोचा होगा कि योजनाएं लेकर आते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। पहली बार योग करते हुए और उनके साथ योग करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज कैसा लगा। क्योंकि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आपको ये मौका जो है नेताजी के साथ मिला। आज हम किसानों का सीना चौड़ा हो गया और सिर फक्र से हमारा ऊंचा उठ गया कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लोगों को मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, जिनको कृषि नॉलेज तो है ही है, साथ में शारीरिक और मानसिक को अपने किसानों की योग्यता बढ़ाने के लिए उनको पास जो नॉलेज है, जो उन्होंने क्रिया करके दिखाई है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मंत्री होगा जो ये चीज़ भी करता हो और देश की लिए जो उनको पद दिया गया है उसकी वो सेवा भी करते हो। तो आज हमें फक्र है कि हमारे कृषि मंत्री ने जो आज करके दिखाया है हमें, जो स्वामी रामदेव कर पाते हैं इस चीज़ को, वो आज इन्होंने करके दिखाया। मैं कहता हूँ ऐसे को आदरणीय मोदी जी देश के कोने कोने में ऐसे मंत्री को भेजें जहाँ पर न केवल कृषि के बारे नॉलेज हो, वो शारीरिक और मानसिक लेवल भी हमारे किसानों का बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार है। भगवान आपको सुखी रखे और ऐसे ही शक्ति देता रहे ताकि आप अपने देश के किसानों का भला कर सको। बहुत धन्यवाद आपका। और भी किसान भाई है, उनसे जानूंगी मैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, न केवल दिल्ली, लेकिन दिल्ली में आज हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से अगर किसान आकर माननीय मंत्री जी के साथ योग कर रहे हैं तो समझिए योग का महत्व कितना बड़ा है नेताजी के लिए कि हमें योग को आगे बढ़ाना है। आप हिमाचल से आए हैं इतनी दूर से, तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तो देख के जो आनंद आया है
ऐसा मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हो सकता था कि हमारे देश के नेता भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपको देख के बहुत ही आनंद आया है और आपने जो जो क्रियाएं करके दिखाई, मैं तो आपको शत शत नमन करता हूं। और जब भी मौका मिले, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपसे सीखने के लिए आऊँगा। मैं बेशक योग शिक्षक हूँ, लेकिन आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बाबा रामदेव जी सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, बाबा रामदेव जी सुन रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी के साथ जो कर सकते हैं तो वो आप ही हैं, आप कर सकते हैं ऐसा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता ऐसा होगा हमारे देश में। और योग करने से हम तो जानते हैं कि बुद्धि का विकास होता है। तो आपको सही जो पद दिया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि कृषि से ही सब कुछ होता है। कृषि अगर उन्नत होगी, देश तरक्की करेगा, सभी नागरिक स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार, एक बार फिर आपसे बहुत बहुत नमन। जी, कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा रेवाड़ी से। हरियाणा से दिल्ली चलकर आए हैं, रेवाड़ी से। योग दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं तो हम दे रहे हैं, लेकिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आदरणीय मंत्री जी ने आज जो करके दिखाया, हम कल्पना से परे जो है ये चीज़ें देखी आज हमने। और मोदी टीम में अगर ऐसे मंत्री हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है हमारे देश को। और ये इसकी पहल है, ये समझो हमारी तरफ से। बहुत सुंदर कहा कि अद्भुत, ये पहल है। हमें योग गुरु जिसे कहा जाए कि हमें, हमारा देश जो है योग गुरु कहलाता है। और उसी के साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कहाँ से आए आप? बाड़मेर राजस्थान से। माननीय मंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र से हूं मैं। आज योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मंत्री जी की प्रशंसा जिस क्षेत्र में की जाए वो प्रशंसा इनके लिए कम पड़ती है, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में प्रातःकाल 4 बजे उठ करके और 5 साढ़े 5 बजे क्षेत्र में निकल जाते हैं। तो कई बार हम आपसे चर्चा भी करते हैं तो आप एकदम योग और प्राणायाम करके नहा धो करके निकलते हैं। और बहुत सारे लोग जब इनसे मिलने के लिए भी आते हैं तो ये उनसे पहला क्वेश्चन भी यही करते हैं कि आज क्या आपने योग और प्राणायाम किया क्या। तो बहुत सारे लोग हमारे क्षेत्र से जब इनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो पहले प्रातःकाल खुद योग करके और मंत्री जी के पास जाते हैं और उनको कह सके कि हम भी आज योग करके आए। आपकी ऐसी एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है हमारे क्षेत्र में। लेकिन नेताजी से एक सवाल है, इसका मतलब आपके क्षेत्र में सब फिट है, सारे फिट हैं और हिट हैं? क्योंकि आप पहला सवाल ही यही करते हैं कि भाई आप योग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो नहीं किया है तो आपके सवाल ही सुने जाएंगे। तो आपको फिट रहना है। और भी कुछ किसान भाई हैं मेरे साथ जिनसे मैं करूंगी बात। जी, आदरणीय कृषि राज्य मंत्री जी, आज हमने इनके साथ योग किया और योग हमने इनसे सीखा है। बहुत सही। एक आखिरी बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बुला रहे हैं? मैं अपने सारे किसान भाइयों की तरफ से दिल्ली दूरदर्शन का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम करके और हमको कृषि मंत्री से मिलवाया और उनके बारे में जानकारी दी। और वो इनकी जो मेहनत है दिल्ली दूरदर्शन की, यही तो एक रंग लाएगी जो देश में घर घर तक योग को पहुँचाएगी। बहुत बहुत आभार दिल्ली दूरदर्शन। तो आपने हमारे किसान भाइयों को सुना, हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी को सुना। इनकी ये छुपी हुई कलाएं हम बाहर लेकर आए। ये सुबह खुद तो करते ही हैं और अपने सभी लोगों को कहते रहते हैं। आज हमने कहा कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी किसान भाइयों को, देशवासियों को ये दिखाया जाए कि सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में नेता सिर्फ काम ही नहीं करते हैं, उनको फिट रहने की भी कला सिखाई जाती है। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है। प्रक्रियाएं जो आप करते हैं वो आपने देखी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि सर का मैं धन्यवाद करूँगी जो इन्होंने हमें आज अपना समय दिया। अब यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन इतना ही नहीं, योग को हमारी दूरदर्शन की टीम आगे कैसे बढ़ा रही है वो भी हम आपको बताते हैं। सीधा दूरदर्शन के स्टूडियो लेकर चलते हैं, देखिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
Rub your both palm, feel heat and place on your eyes. Massage your eyes and gradually open your eyes. आज हम मना रहे हैं सीपीसी दूरदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी हाँ, हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है और इस बार के थीम की अगर बात की जाए तो इस बार थीम रखा गया है मानवता के लिए योग। तो हम भी आज सीपीसी दूरदर्शन के इस स्टूडियो में इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शिल्पी गुप्ता जी। आप अनुभूति योगा की संस्थापक हैं और पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार योगा से जुड़ी हुई हैं और ना जाने कितने ही लोगों को योगा सिखा चुकी हैं और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बना चुकी हैं। साथ ही हमारे साथ आपको बता दें मौजूद हैं सिद्धि रावत, जो कि महज 14 वर्ष की हैं, लेकिन इन्होंने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है योगा में दिल्ली में। इनका भी हम यहाँ में स्वागत करते हैं और मैं शिल्पी जी आपसे आग्रह करूँगा कि आप आज हमारे इस योगा दिवस की शुरुआत करें। थैंक यू। आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करने के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो फर्स्ट हम अपनी स्टार्टिंग ताड़ासन से करते हैं। ताड़ासन के लिए जॉइन योर फीट, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर, स्ट्रेच एंड इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड कोशिश करेंगे आपके अपर आर्म्स आपके कानों से टच करते हुए रहें। एंड अगेन फिर से इनहेल एंड लिफ्ट योर हील, अपनी हील को उठाइएगा एंड धीरे धीरे वापस। वंस अगेन इनहेल करते हुए होल्ड कीजिएगा इस पोजीशन को। आप ये देखिएगा कि कोशिश करनी है आपको ये अपर आर्म्स आपके कानों से टच हो, स्पाइन स्ट्रेट हो। ये एक संतुलन वाला आसन है, इसलिए हमें ये हमारे पूरे बॉडी का अलाइनमेंट करता है। एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जितना भी होता है उससे बर्न होता है एंड चूंकि ये स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा है तो छोटे बच्चों को अगर हम इनिशियली स्टार्टिंग से कराएं तो उसकी हाइट गेन होती है। धीरे धीरे सभी लोग वापस आ जाइएगा। यस, इसी में ही थोड़ा सा पैरों में गैप देंगे हम, थोड़ा सा पैरों में गैप देकर अगेन इंटरलॉक योर फिंगर, स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए टर्न योर राइट साइड। त्रियक ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन सभी लोग अपने राइट साइड टर्न कीजिएगा। सभी लोग अपने राइट साइड टर्न करना है। कोशिश कीजिएगा इसमें भी आपके अपर आर्म्स आपके कानों से टच रहे। ये शोल्डर, नेक एंड आपके साइड फैट के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है। एंड देन वापस अगेन इनहेल एंड व्हाइल एक्सेलिंग, एक्सेल करते हुए टर्न योर लेफ्ट साइड। कोशिश करनी है आपको अपने अपर आर्म्स अच्छे से स्ट्रेच लेने हैं कानों की साइड से टच करते हुए एंड धीरे धीरे वापस। ये हमारी स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल, लचीला बनाता है। एंड इसी में ही दूर करते हुए दोनों पैरों में जितना गैप है आप उतने ही गैप में रुकिएगा एंड स्ट्रेट देखते हुए सभी लोग अपना बिल्कुल सामने देखेंगे। हाथों को थाइस पर रखना है। उच्चारण स्थल विकासक क्रिया होती है ये। स्ट्रेट देखते हुए सिर्फ इनहेल एक्सेल करना है आपको, लाइक दिस। ये लंग्स इनहेलिंग है, कंटिन्यू करते रहिएगा सभी लोग। जैसे कि नाम से इसका हो रहा है उच्चारण स्थल विकासक शक्ति। ये हमारे वोकल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसकी मेमोरी लॉस की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड धीरे धीरे वापस सेम इसी प्रोसेस को हम अपवर्ड करते हुए लेते हुए जाएंगे। बुद्धि विकासक शक्ति, गर्दन को सिर्फ पीछे की तरफ लेते जाएंगे, ऊपर की तरफ देखना है विदाउट बेंडिंग योर शोल्डर। आप शोल्डर या कमर को बिल्कुल भी पीछे नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ गर्दन को पीछे लेके जाना है और ऊपर की तरफ देखते हुए बिना पलक झपकाए सेम प्रोसेस इनहेल एक्सेल करना है जैसे अभी हमने पहले किया था। इसी तरीके से ये भी सेम हमारे विशुद्धि चक्र के लिए, जो कि हमारे थ्रॉट एरिया में होता है, उसको एक्टिव करता है। हमारी प्रोनाउंसिएशन, जिन बच्चों को हकलाने की, तुतलाने की थोड़ी सी होती है, उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक क्रिया है। धीरे धीरे वापस। अभी हम दोनों पैरों में और गैप करेंगे, 1 से 1.5 फीट का फासला। अगर पहचान के लिए अपनी मैट के कॉर्नर पे दोनों पैरों को ले आएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आएंगे, शोल्डर के पैरेलल बिल्कुल। एंड नाउ इनहेल एंड एक्सेल करते हुए टर्न योर लेफ्ट साइड, कटी चक्रासन। ट्विस्ट करेंगे हम अपने आप को बिना हील उठाए।
बिना हील उठाए ट्विस्ट करना है। राइट हैंड आपका फोल्ड रहेगा एल्बो से। ये हमारी स्पाइन की मैक्सिमम ट्विस्टिंग है। स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हमारी हिप एंड बैक का एक्स्ट्रा फैट जाता है। धीरे धीरे वापस। एंड नाउ वंस अगेन इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए टर्न योर राइट साइड। पीछे वाले हाथ के थंब को देखना है एंड जो आपका हाथ बेंड किया हुआ लेफ्ट साइड, अब आपने ये किया है तो लेफ्ट हैंड आपका बेंड रहेगा। ये हमारे नेक की ट्विस्टिंग, स्पाइन की ट्विस्टिंग, सर्वाइकल के जितने C1 से लेकर S5 तक जितनी भी नर्व्स की प्रॉब्लम है उससे ठीक होती हैं। धीरे धीरे वापस। इसी में ही हम त्रिकोण आसन की प्रैक्टिस करेंगे। पैर जहाँ जितने गैप में हैं उतना ही रखना है। एंड नाउ दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल। एंड नाउ इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए टर्न योर लेफ्ट साइड, टर्न योर लेफ्ट साइड। सभी लोग अपने लेफ्ट साइड टर्न करेंगे एंड ऊपर वाले हाथ को देखना है आपको, गर्दन आपकी ऊपर की तरफ। यह आपके थाइस के पोर्शन का फैट कम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। एंड नाउ धीरे धीरे वापस। नाउ सेम इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए टर्न योर राइट साइड एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड। आप अपने ऊपर वाले हाथ को देखना है, आपके साइड कमर का साइड फैट इससे बर्न होता है। एंड धीरे धीरे वापस। एंड नाउ डाउन। दोनों पैरों को फिर से क्लोज करेंगे, मिला देंगे। एंड स्टैंडिंग पोज में हम ये अपना लास्ट आसन ये लेंगे, इसमें ही पाद हस्तासन। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से नीचे आने की कोशिश कीजिएगा। पाद हस्तासन ये हमारे सबसे मेन हमारा बेली फैट कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है एंड जिसके भी हील, काफ मसल्स एंड नीज में पेन है उन सभी के लिए हेल्पफुल है। हमारा नेक्स्ट आसन सिटिंग पोज में मंडूक आसन। मंडूक आसन हमारे जितने आसन हैं उसमें सबसे हॉटेस्ट आसन है। मीन्स हमारे अंदर इतनी हीट डेवलप करता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। इनहेल, मैक्सिमम पेट को बाहर की तरफ लाइएगा इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए मैक्सिमम पेट को अंदर खींचिएगा और अपने आप को नीचे की तरफ, एल्बोस पीछे खींचते जाइए। इतना नीचे लेके आना है जब तक आपके बटक, आपके हिप आपकी हील से ना उठे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लेके आइएगा एंड लुक एट स्ट्रेट, सामने की तरफ देखिएगा। यह हमारे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है तो हमेशा फेस पर ग्लो देता है। धीरे धीरे वापस। कपाल भाती क्रिया करेंगे। ये प्राणायाम नहीं है, ये हमारी शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम से पहले की जाने वाली क्रिया है। इसके लिए दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना ले। सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। कोई भी स्ट्रेन नहीं लेगा। स्पाइन को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। जिसके बैक में पेन रहता है वो प्लीज़ इसका अभ्यास ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा ही करना है और छोड़ते जाना है। वो 10-10 स्ट्रोक लेके छोड़ते चले जाएंगे। कपाल भाती हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नोस्ट्रल हमारे बोथ नोस्ट्रल जितने भी ब्लॉकेज होते हैं उन सभी को क्लीन करता है। नेक्स्ट अब हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ प्राण मुद्रा बनाएंगे लेफ्ट हैंड से। एंड नाउ स्टार्ट करेंगे हम। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल, अगेन इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल and exhale from left nostril. This is one round of Anulom Vilom. इसी तरीके से हम धीरे धीरे लेंगे। Inhale from left, exhale from right, and again inhale from right, and exhale from left. अनुलोम विलोम हमारे शरीर के सारे सिस्टम को बैलेंस करता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम के लिए। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अगर आप पैरालिसिस के भी पेशेंट को अगर ये कराएंगे तो उनका भी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाती है। बहुत धीरे धीरे करना है प्राणायाम को, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत धीरे धीरे सांस लेनी है, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़नी है। इनफैक्ट इसको इतना स्लो लेना है कि आपको अपनी ब्रीदिंग की साउंड, अपनी सांसों की आवाज़ अपने खुद भी ना सुनाई दे।
अपने कानों को भी ना सुनाई दे, इतना धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। इनहेल एंड एक्सेल, बहुत धीरे धीरे गहरा सांस लेना है, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ना है। जब सांसों को छोड़ना हो तो लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करते हुए छोड़िएगा। जिसका भी राउंड लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करते हुए आता जाए वो छोड़ते जाए। बीच में नहीं छोड़ेंगे कोई भी, सभी लोग लेफ्ट नोस्ट्रल से ही छोड़ना है जिससे कि राउंड कंप्लीट हो। यह हमारे दोनों नोस्ट्रल के लिए, राइट नोस्ट्रल हमारा गर्म होता है, लेफ्ट नोस्ट्रल हमारा ठंडा स्वर होता है, तो ये बैलेंस कर रहा होता है हमारी स्पाइन को बैलेंस करता है। इधर ये धीरे धीरे वापस। लास्ट हम भ्रामरी प्राणायाम से करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए थंब को ईयर कैप, जो हमारे ये कान के आगे कैप लगी हुई होती है, अपने ऐसे थंब से ईयर कैप को क्लोज करेंगे। रेस्ट 4 फिंगर्स आईज पे रखेंगे एंड नाउ इनहेल एंड एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे थ्रू नोज। माउथ से नहीं निकालना है, नोज के थ्रू हमिंग साउंड लेनी है। 3 टाइम्स हमिंग साउंड लेंगे हम। लास्ट हम शांति पाठ से अपने सेशन को करेंगे। दोनों हाथों से अंजलि मुद्रा बनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग मेरे साथ साथ लेंगे। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your both palms. Feel heat and place on your eyes. Massage your eyes and gracefully open your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिएगा। जी बिल्कुल। तो आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीपीसी दूरदर्शन में हमने योगा किया और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब भी सुखी रहें, निरोगी रहें और लगातार जो योगा अभ्यास है वो ज़रूर करें, क्योंकि तभी तो ना सिर्फ हम सभी स्वस्थ रह पाएंगे बल्कि इसके साथ साथ जितने भी हमारे शारीरिक विकार हैं, मानसिक विकार हैं, वो भी सब दूर हो सकेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।